हफ्ते के रोज़ पंजाब के अजला मुल्तान, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और जंग में सैलाब का जोर रहा। हाफिजाबाद, गुजरात, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, लिया, कबीरवाला और शकरगढ़ समेत बेशतर मकामात पर बारिश ने भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्तान, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़, झंग, हाफिजाबाद, गुजरात, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, लिया, कबीरवाला और शकरगढ़ समेत बेशतर मकामात पर बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। लोगों को नकल मकानी करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि मुतासरीन ने इमदादी सामान न मिलने का शिकवा भी किया है। बड़ी औखी सूरत हालात है भाईजान, घर शर सारे डूब गए, मडी औखी बचाते काट आयूं एजन मडियां के लुटदे पिन चेंदे दा पियो कोशिश है जरा नसीब है वो जाम सो खत्म हो चुका, तबाह हो चुका है। सारे कमी तो है, देने में पानी चढ़ गया है, कोई कुछ जगह नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। जो चारा जो कुछ भी था खत्म हो गया है। अब हमारे पास जो है कल रेस्क्यू टीम कोई हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। फैसलाबाद में दरियाए रावी में सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो गया। माड़ी पतन ब्रिज के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरियाई इलाके में हजारों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई हैं। देहातों से मकीनों को घर खाली करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया। गुजरावाला में वजीराबाद, सोहदरा समेत मुतासरा सैलाबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में भी पानी दाखिल हो गया। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बरसाती नदी सखे सरवर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कुछ घर और दुकानें बह गईं। झेलम में बारिश से नदी नाले भी भर गए। पानी आबादी में आ गया। मदरसे की छत पर मौजूद बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीराबाद के ज़ेरे आब आने वाले देहातों के सैलाब ज़दगान वजीराबाद डस्का रोड पर खुले आसमां तले अपने जानवरों के साथ रात गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं इन सैलाब ज़दगान के साथ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। अजी वजीराबाद के बेशतर नवाही इलाकों के सैलाब मुतासरीन इस वक्त सड़क किनारे अपनी रात गुजार रहे हैं और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने सड़क किनारे अपने जानवर बांधे हैं और पूरी रात जो है ये खुले आसमान तले बसर कर रहे हैं। कुछ सैलाब मुतासरीन से बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत की जानब से कैंप लगाए गए हैं, आप उन कैंपों में क्यों नहीं रात बसर करते? कैंप इधर नज़दीक नहीं है, इधर जानवर है हमारे, इनको छोड़कर हम कहाँ जाए। 3 दिन हो गए ने जनाब, इतने भुखे बैठे हैं। डंगर साडे भुखे ने, कोई पट्ठे नहीं। आप भी भुखे बैठे हैं, साडे तक कोई गवर्नमेंट नहीं पुजी। 2 सो जाते हैं, 2 इधर जानवरों का ध्यान रखते हैं। इधर बहुत ज़्यादा जो ना हमें परेशानी है। भैंसे 2-3 दिन हो गया ऐसे ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ दूध भी नहीं देती। बहुत ज़्यादा इस टाइम जो ना हम मुश्किल में है। आप ये देख सकते हैं कि वजीराबाद की बेशतर जो सड़क किनारे ये सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं और इनका कहना है कि इनके पास इनकी भैंसों का चारा भी नहीं, तो अपनी जानवरों के चारे की सख्त जो है किल्लत है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले में फंसा खानदान 4 रोज़ बाद पानी से निकलने में कामयाब हो गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि मकई की फसल काट रहे थे कि अचानक सैलाबी रैला आ गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। जी हम इस वक्त दरियाए चनाब के करीब वजीराबाद के जो इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। दरियाए चनाब से जब वजीराबाद की आबादी शुरू होती है तो नोगरा पहला गांव है जो सैलाब से मुतासर हुआ। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये 4 फैमिलियाँ हैं। जब सैलाब आया ये नोगरा गांव के करीब खेतों में मजदूरी कर रहे थे, तो ये 4 रोज़ वहाँ सैलाब में फंसे रहे हैं। आज ये किसी तरह मुश्किल से अपनी ख़वातीन और बच्चों के साथ वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। जी हम दरिया के ऊपर थे, उधर मकई का काम करन गया था, ठीक है, लेकिन पानी अचानक आ गया। सानू रात पता नहीं लगा कि पानी आ गया है। इतना पानी था कि हमें पता ही नहीं चला कि जब पानी हमारी चारपाई के नज़दीक आ गया फिर हमें पता चला। फिर ये मकान की छत के ऊपर थे, कोई लुढ़ गए, वो दरख्तों के ऊपर बैठे रहे। इसको हमने एक रात पूरी इनने दरख्तों पे गुजारी है। वो कच्चियाँ छलियाँ सन जड़ियाँ मजदूरी करते रहे, काटते पैसा वो खाते रहे, बच्चे भी तैसे भी। कोई मोबाइल शुबाइल को नहीं, मोबाइल भी लौट गया, हर शय लौट गई है, बकरी भी लौट गई है, एक पूरी जो झोटी है वो भी लौट गई है, सामान भी लौट गया है। कोई शायद साढ़े को कोई शायद नहीं, ऐसा मौत दे विच बदले ऐसे बड़ी क़यामत आई हुई है जो ऐसा फंसे रहे हैं। आज जैसा 4-5वें दिन निकलते जा रहे हैं। 4 दिन हम इसने गुजारे, मजबूरी थी, ना कोई लेने वाला था ना जाने वाला को रास्ता था।
फिर मजबूरी में फंस गए, फिर चढ़ के क्या खाया पिया, बच्चों को क्या खिलाया? छलियाँ कच्चियाँ बन के ही खाइया, ना आटा ना दाना ना पानी ना कुछ, ना अग ना शग, लक्कड़ बाणी भी कोनी सी, वो बस छलियाँ खमदे रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके। अजी ये सूरत हाल है। ये लोग जो हैं ये आज वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ये छोटी छोटी बनाई हुई हैं, रेडियाँ बनाई हुई हैं, उसके ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, अपने बच्चों को बिठा रखा है और एक बकरी इनके पास थी उसको भी इसी पर लेकर ये मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। जी यहाँ लेंगे ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का भी इम्कान है, ताहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इम्कान नहीं। एजाज सैयद रिपोर्ट करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इजलास और SCO HS+ इजलास में शरीक हो रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान, बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान शामिल है। तोसीही फॉर्मेट के इजलास में मंगोलिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और नेपाल के अलावा तुर्किया, मिस्र, मालदीव, म्यांमार, तुर्कमानिस्तान, मलेशिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया के सरबराहान भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वो खित्ते समेत आलमी मसाइल उजागर करेंगे और खित्ते में तावन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुतल्लिक तजावीज पेश करेंगे। SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल तंजीम का सबसे आला फैसला साज फोरम है जो स्ट्रेटजिक, सियासी और सलामती से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करता है और अहम फैसलों की मंजूरी देता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CHS+ इजलास के दौरान इस अज़्म का इयादा करेंगे कि पाकिस्तान कसीरुल जहती तावन, इलाकाई सलामती और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने क़याम के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत रुकन ममालिक के सरबराहान और दीगर रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। ताहम उनकी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारत अमरीका तजारती कशीदगी के तनाजुर में सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप के सफरी शेड्यूल से आगाह अफराद के हवाले से अमरीकी अखबार ने कहा कि सदर ट्रंप का इस साल भारत का दौरा करने का इरादा नहीं है। अमरीकी अखबार के दावे पर अमरीकी और भारतीय हुक्काम की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। सदर ट्रंप का रवा बरस क्वाड इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा तय था। अमरीका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 मुल्की इत्तेहाद के वज़राए ख़ारजा का इजलास इस साल जनवरी में अमरीका में हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में बेराजिस की सूरत हाल अभी तक बेहतर है और तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तमाम मुताल्लिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहर्रिक रहे। उन्होंने दरिया के किनारों पर कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की अपील भी की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता किया। उनका कहना था कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएँ और बाएँ किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को वज़ीर आपाश जाम खान शोरो ने दरियाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि गुड्डू बैराज के मकाम पर आज 12 बजे अपस्ट्रीम पानी का बहाव डाउनस्ट्रीम से ज़्यादा होगा। सखर बैराज पर अपस्ट्रीम 3,13,000 और डाउनस्ट्रीम 2,59,050 क्यूसेक है, जबकि कोटरी बैराज अपस्ट्रीम 2,64,131 और डाउनस्ट्रीम 2,33,216 क्यूसेक है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबाई वज़रा तमाम इक़दामात को सुपरवाइज़ करते रहेंगे, बैराजिस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। लाहौर में शादरा के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में कमी देखी जा रही है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शिरवानी से। जाहिद शिरवानी बताएगा, इस वक्त रावी में शादरा के मकाम पर पानी का कितना बहाव है? ये आपसे कुछ देर कबल यानी कि 9 बजे के करीब जब हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया था तो 1,03,000 क्यूसिक पानी जो है वो शादरा के करीब से गुजर रहा था इसके ब्रिज के नीचे से। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इतला है उसके मुताबिक 96,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और इसके साथ ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि
कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये बतरीज पानी जो है इसमें कमी वाक़या देखने में आ रही है और पानी का जो फ़्लो है उसमें भी खासी कमी आ चुकी है। जबकि जितनी भी यहाँ पे इर्द गिर्द आबादियाँ थीं वो पहले भी महफूज थीं, अब भी महफूज हैं, लेकिन वो आबादियाँ, वो कॉलोनियाँ, वो घर जो दरिया के अंदर थीं उनमें अभी तक पानी स्टिल उसी तरह मौजूद है। उनके वापस जाने का अभी तक इम्कान नहीं है। निकासी आपका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि जो सैलाब का पानी उन कॉलोनी में दाखिल हुआ है वो वापस जा सके। अब इंतजाम किए जा रहे हैं कि उस पानी का कहीं ना कहीं अखराज किया जाए, जबकि जो दरिया रावी का जो पानी है सतह जो सी है वो खासी नीचे हो चुकी है और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं कल यहाँ पर खड़े होना मुमकिन नहीं था। अब पानी काफ़ी दूर जा चुका है और इस तरह से पानी जो है रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई निचली सतह पर चला गया है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद शिरवानी, आपने अपडेट किया। कमालिया में 65 साला शख्स सैलाब के दौरान मवेशियों को बचाने की कोशिश में खुद पानी में गिर गया। मवेशियों को बचाने की कोशिश के दौरान थक कर जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। 3 घंटे बाद रेस्क्यू 1112 ने उसे बचाकर दरख्त से उतारा। डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाकों में डूबी सड़कों और टूटे रास्तों ने मुतासरा खानदानों को कश्तियों का मोहताज बना दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लोग प्राइवेट कश्तियों पर सफ़र करते हैं, जिससे अगरचे मल्लाहों की आमदनी बढ़ गई है मगर बेबस खानदानों की आजमाइशें भी बढ़ती जा रही हैं। सलीम बुज़दार रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में कच्चे के सैलाब ज़दगान बीमारों को अस्पताल ले जाने से लेकर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाने तक हर ज़रूरत के लिए इन्हीं कश्तियों पर इन्हिसार करते हैं। मल्लाह कहते हैं कि रोज़गार तो मिल गया है मगर गरीब ख़ानदानों को बार बार पानी के रास्ते अबूर करते देखकर दिल दुखता भी है। मैं कश्ती वाला मैं 50 रुपया सवारी किने गिना फीस सवारी किने मैं सवारियां पुछाइंदा नेंदा खड़ा बकाया सिलाब बहुत परेशान किते पे हमको। दरिया सिंध में पानी की सतह कम ज़रूर हुई है मगर मुतासरा देहात अब भी पानी में घिरे हैं। लोग अब भी अपने कच्चे घरों से निकलने के लिए कश्ती के किराया अदा करने पर मजबूर हैं। प्राइवेट कश्ती है वो तो बस आपको आवन वजन वास्ते बड़ा मसला बनता है ते साडे को राशन है ना कोई चीज़ है अट्टा भी समोल गिदी वेंदे। एक तरफ आमदन बेहतर होने पर मल्लाह खुश हैं मगर दूसरी जानिब मुतासरीन गुर्बत और कसम पुरसी के बोझ तले दबे हर रोज़ नया इम्तिहान झेल रहे हैं। सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। सैलाब की वजह से बेघर होकर रिलीफ कैंप्स में पनाह लिए ख़वातीन और बच्चों को कई मसाइल से दो चार कर दिया है। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगे। जिन इलाकों में सैलाब ने तबाही फैलाई है वहाँ हर शख्स ही परेशान है। तहम बेघर होकर रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों के मसाइल और भी ज्यादा हैं। खवातीन का कहना है कि रिलीफ कैंपों से उन्हें आर्जी छत तो मिल गई लेकिन बैतुल खला के मुनासिब इंतजामात नहीं। वो खेतों में जाने या खुली जगह इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अगर किसी जगह बैतुल खला मौजूद भी है तो वहाँ लंबी कतारें लगी रहती हैं। बैतुल खला साफ नहीं होते। खवातीन के मखसूस मसाइल के हवाले से भी कोई इंतजामात नहीं। लाइनें लगी हुई हैं और गंदा वाशरूम है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई आए तो बच्चे भी भाग के आ जाते हैं कि हमने जाना है, बच्चों को ले आती हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। वाशरूम बहुत गंदा है, इतनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, इस वजह से बीमारियां आ रही हैं। दूसरी जानिब सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों में खारिश और जल्दी इमराज भी फैलने लगे। चूंग लाहौर के एक रिलीफ कैंप में 2 माह के शीखवार की आंखों से खून निकल रहा है। माओ का कहना है कि इन हालात में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और किधर जाएं। ये बस ना ऐसे खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। मेडिसिन दी है, आराम नहीं आया। जब हम घर थे ना तो कम थे, इधर आए तो ज्यादा हो गई है, मुंह पे भी ज्यादा एलर्जी इसके हो गई है। खवातीन का कहना है कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से अद्वियात भी असर नहीं कर रही। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं पर हमलों के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल फोन्स हैक किए। अखबार के मुताबिक इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल फ़ोन्स का कंट्रोल हासिल किया। जून में ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग में इसराइल ने ईरान के कई जौहरी साइंसदानों समेत अहम फौजी कमांडर्स को शहीद किया था। इसराइली फ़ौज का गज़ा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक पर हमास ने हमले किए, जिनमें मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और कुछ और को अगवा करने का दावा किया। गज़ा पर हफ्ते की सुबह से जारी बमबारी में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
भूख की शिद्दत से भी मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। सह्यूनी हुकूमत ने गजा में फ़ौजी ऑपरेशन में तोसी का फ़ैसला किया है। बरतानिया ने इसराइली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फ़ैसला किया है। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुत्तादिद यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला मुतवक्के है, जिसके बाद अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फ़ैसला गैर मुनसिफाना करार दिया है। तेज़ बारिश के बाद ज़िला खैबर से सैलाबी रैला पेशावर के बडनी नाले में दाखिल हो गया, जिससे नासिर बाग रोड, वर्सक रोड और करीबी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 300 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक हुई। पेशावर के इलाकों शाहीन कॉलोनी, सफिया टाउन, वर्सक रोड, रेगीबाला, बडनी पुल के अतराफ और दीगर मकामात पर डी वाटरिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की है कि सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीम्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए और अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की बरवक्त तरसील के लिए इक़दाम किए जाएँ, जबकि मुतासरा घरानों के लोगों के मकीनों के लिए खाने पीने और आर्जी अकामत का बंदोबस्त भी किया जाए। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से झंग के 180 देहात ज़ेर आब हैं। मुतासरीन ख़वातीन और बच्चों समेत खुले आसमां तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई मदद को नहीं आया। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने ना दी रोज कमा भी है, असी कमरे पे साढ़े को नहीं पाते, असी बहुत गरीब हैं, साड़ियाँ निक्की निक्की बच्चियां, बच्चा छोटा ही को है, अभी कि नहीं चाह के जा सके, साढ़े को हो रहा है ठिकाना कोई नहीं जी। ये खुले मैदान में बच्चे पड़े हैं, कोई इदारा नहीं हमारी सपोर्ट करने के लिए आया, ना पूछा है किसी ने, ना हमारे पास कोई टेंट है जिनके साथ हम बच्चों को हेठ बिठा। लाहौर में मुसलसल बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। बारिश का पानी इंडोर और आउटडोर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारियों में भी आ गया। मरीज और उनके एतमाददार मुश्किलात में घिर गए। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स की छतें टपकना शुरू हो गईं। इंडोर और आउटडोर में भी बारिश का पानी, राहदारियों में भी बारिश का पानी। जिन इमारतों की हाल ही में तज़ीनो आराइश की गई थी उनमें भी बारिश का पानी आ गया है। पानी की वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्पताल के MS डॉक्टर मोहसिन का कहना है कि इमरजेंसी की छत पर निकासी पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था, इसलिए छत टपकने लगी। अमले ने फौरी एक्शन लेते हुए पानी निकाल दिया है। वासा की गाड़ियों ने अस्पताल के बाहर से भी पानी निकाल दिया है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि तेज़ बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल पर रेस्क्यू और इमदादी टीम्स को मुतासरा इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। कहा इमदादी अशिया की बरवक्त तरसील के इक़दामात किए जाएं। सिंध पुलिस ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी को अदालत पेश किए बगैर थाने से ही रिहा कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। कहा मुल्ज़िमान कहाँ हैं, मुद्दई कहाँ हैं, ये तो अदालत देखेगी कि जिस कानून का इस्तेमाल करके मुल्ज़िमान को रिलीफ दिया वो बनता भी है या नहीं। फरहान गनी पर इल्ज़ाम है कि बतौर टाउन चेयरमैन उन्होंने एक सरकारी अफसर को उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब सड़क की खुदाई करवा के ज़ेर ज़मीन केबल बिछवाया जा रहा था। पुलिस ने फरहान गनी समेत 3 मुल्ज़िमान को थाने से छोड़ने का ये जवाब दिया कि अव्वल तो मुद्दई कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, दूसरे उसके पास सड़क खुदाई का NOC नहीं, तीसरे उसने मुकदमा वापस ले लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। वाक़या मामूली झगड़े का है जिसमें कोई असलहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे पहले वकील इस्तगासा ने मुल्ज़िमान के अदालत में पेश ना करने पर वकील सफाई से कहा मुल्ज़िमान को अदालत ने रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द किया था। पुलिस को अदालत से जो भी कहना है वो मुल्ज़िमान को पेश किए बगैर नहीं कह सकती। मुल्ज़िमान मुद्दई मुकदमा और जामिन को 2 सितंबर के नोटिस जारी करके अदालत तलब कर लिया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 207 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 176 रन बनाकर आउट हो गई।
मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की और 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 207 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर साइम अयूब ने 69 रन की इनिंग खेली। हसन नवाज ने सिर्फ 26 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 25 रन स्कोर किए। यूएई की जानिब से सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को हैदर अली ने आउट किया। जवाब में यूएई के बैटर्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे और मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 176 रन बना सके। उनकी जानिब से आसिफ खान ने 77 रन की शानदार इनिंग्स 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से खेली। कप्तान मोहम्मद वसीम ने 33 रन बनाए। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज आराम का दिन होगा। ट्राई नेशन सीरीज में यूएई के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने आउट होने के बाद गुस्से में अपना बैट तोड़ दिया। वो मैच में 1 रन बनाकर वापस पवेलियन गए। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस यूएई के खिलाफ मैच में भी नाकाम रहे। वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। आउट होने फौरन बाद ही उन्होंने अपने बैट को जोर से जमीन पर मारा, जिसके नतीजे में बैट का हैंडल टूट गया। हारिस इंतहाई मायूसी के आलम में मैदान से बाहर गए। इससे कबल वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 15 रन बना सके थे।